स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अलग अलग केसेस में, जैसे अंडर ग्रेविटी या फिर आपका अगर कभी स्मूथ इंक्लाइन सरफेस होता था उस टाइम आपका क्या आपकी वो होती है, आपका कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या बन जाती हैं आपका। ठीक है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, हमने देखा था कल। तो उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अब थोड़ा सा आप लोग का क्या कर लेंगे, आपका मॉडिफाई करेंगे इन केसेस के लिए। तो सबसे पहले ग्रेविटी की बात करते हैं। तो ग्रेविटी क्या होता है आप लोग का, अगर कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे को गिरती है आपका, तो जो अर्थ होती है वो उसको क्या करती है, अपनी तरफ को खींच रही होती है, जिस वजह से उसकी जो स्पीड है उसमें क्या होती है, लगातार आपका इंक्रीज होता है, आप लोग का इंक्रीमेंट आता है। अगर कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे को आ रही है ना आपका, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर से जब भी कोई चीज़ नीचे को आती है तो चीज़ क्या, जमीन क्या करती है, उसको अपनी तरफ को खींच रही होती है, अर्थ उसको अपनी तरफ को एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही होती है। उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन, इसका जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती है, और स्पीड बढ़ने की जो दर होती है उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वो कितना होता है वो देखते हैं। तो वैसे वो जी याद रखना आप लोग का, वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है आप लोग का। तो इसमें अभी नहीं जाना है आप लोग का, हमको ये देखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाती है आपका। तो यहाँ समझना है फिर आप लोग का। तो जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप देखोगे आपका, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होगा, मतलब आपका डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा अंडर ग्रेविटी, उस टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या हो जाएगा ना, आपका जो एक्सेलरेशन नहीं होता आपका, एक्सेलरेशन उसकी जगह कौन ले लेगा, जी ले लेगा आपका। ठीक है, जी का मतलब क्या होता है आपका, जी का मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन की जगह वो ले लेगा आपका। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बस आपका स्लाइटली सा चेंज होगा आपका। जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी v इज इक्वल टू यू प्लस क्या होती थी, जी टी होती, ए टी होती थी, उसकी जगह आ जाएगा जी टी, मतलब ए की जगह क्या आ जाएगा, जी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या होती थी आपकी, सेकंड इक्वेशन होती थी एस, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यहाँ हाइट होगी फिर आपका। ठीक है, तो स्लाइटली सी चीज़ें चेंज, क्योंकि जब ऊपर से नीचे जब ऑब्जेक्ट गिर रहा है आपका, ये डाउनवर्ड मोशन में हम काम कर रहे हैं आपका। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन में आपका एकदम डाउनवर्ड, जब नीचे को आ रहा है आपका। तो सेकंड वाले में क्या होगा, जब नीचे को कोई चीज़ आएगी तो वो अपनी हाइट ट्रेवल करेगी, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, मतलब कहने का था, लेकिन हाइट के फॉर्म में होगा आपका, कि इतना नीचे आ गया, इतना हाइट ट्रेवल कर दी, इतना हाइट ट्रेवल कर दिया आपका। तो ये हाइट है एक तरीके का। ठीक है, तो स्पेसिफिक, तो वैसे सेकंड इक्वेशन होती थी एस इज इक्वल टू क्या कहते हैं आपका, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका। तो उसकी जगह हो जाएगा यू टी, तो ठीक है आपका, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब जी टी स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन की जी। ठीक है, नाउ थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता था, तो यहाँ 2gs, तो दैट इज आपका डाउनवर्ड मोशन। अब नाउ आता है, अगर आपके पास यही इक्वेशन ऑफ मोशन अपवर्ड में क्या होंगी आपका, अगर कोई चीज ऊपर को आप जा रही है ना, अगर ऊपर को आपने फेंकी है तो होगा क्या, देखो जब आप चीज किसी को ऊपर को फेंकोगे तो क्या होगा, जब हम ऊपर को फेंकेंगे तो अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ को खींचती है, तो होगा क्या, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर को जाएगा इसकी स्पीड लगातार कम होते रहेगी आपका। ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से क्या होगी, इसकी स्पीड लगातार कम। अब जो इसका रेट होगा, जो स्पीड कम होने का जो रेट होगा उसी को तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, और वो एक्सेलरेशन क्या होता है, जी के बराबर, और वो कितना जी होगा, माइनस जी, क्योंकि ये क्या कर रहा है आपका, ये स्पीड को कम कर रहा है। अगर कभी भी स्पीड कम होती है आप लोगों का तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं आप लोगों का, और उसको नेगेटिव से दिखाते हैं आपका। ठीक है, होता वो भी एक्सेलरेशन है आपका, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो स्पेसिफिक वर्ड हम उसको रिटार्डेशन देते हैं आपका। तो उस टाइम वो क्या हो जाएगा, माइनस जी। तो ये जो इक्वेशंस बनी है इसी में जी की जगह कौन आ जाएगा, माइनस जी, अगर अपवर्ड मोशन की हम बात करते हैं आपका। तो मतलब v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। जैसे ये न्यूमेरिकल्स में आपके काम आते हैं आप लोगों का, कि वहां पर आपका दे देगा कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको इतनी स्पीड से ऊपर को फेंक रहे हैं हम, आपका इतने टाइम में कितनी हाइट ट्रेवल करेगा आपका। तो ऐसा कुछ आपके क्वेश्चन आपके दिख जाएंगे आपका। ठीक है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। तो बस क्या हो जाएगा, जी की जगह कौन आ जाएगा, माइनस जी, और माइनस जी अगर यहाँ पर रखोगे तो ये सारे टर्म्स क्या बन जाएंगे, नेगेटिव। तो दीज आर द डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ते हैं आपका इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अगर आपके पास क्या है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है अगर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है आपका कुछ इस तरीके का सरफेस है, ये ऐसा। ठीक है, ये किसी एंगल पर है, मान लो आपका थीटा एंगल पर ये आपका कोई सरफेस आपका से 30 डिग्री के है, और एकदम स्मूथ है। एकदम स्मूथ कहने का मतलब उसमें कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है आप लोगों का। तो जब भी हम इसमें रखेंगे तो चीज़ आपका आराम से नीचे को फिसलेगी आपका। तो इस टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी ये देखते हैं हम आप लोगों का। तो यहाँ समझना थोड़ा सा आपका, थोड़ा सा वैसे कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस हल्का सा मैं एक चीज़ इसके लिए पहले बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमने हाई स्कूल में आपका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी आपका। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की जब एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम बहुत से क्वेश्चंस आपके सॉल्व करते हैं। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देखना, अगर ये कोई क्या कहते हैं आप लोग का,
एक ट्राइंगल में बना देता हूँ, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल अगर आपके पास थीटा है और ये जो बड़ा वाला जो है ना, ये अगर इसकी वैल्यू मैंने ए दे रखी है, लेट अस कंसीडर ये जो है ये क्या है, ए है, एंड दैट वाज आपका थीटा है। तो ये नीचे बेस की वैल्यू क्या होगी, बेस अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ से ऐसे आएगा आपका, आप क्या लगाओगे इसमें लगाओगे कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब ए, तो यहाँ से बेस कितना आ जाएगा, बेस इज इक्वल टू आ जाएगा ए कॉस थीटा, होगा नहीं होगा। तो ये चीज़ ना हमेशा के लिए याद रखना आप लोग का, अगर कोई वैल्यू दी रहती है और उसके नीचे का अगर एंगल थीटा होता है तो उसकी नीचे वाली जो वैल्यू जाती है वो कितनी हो जाती है, ए कॉस थीटा, एंड ये जो हो जाएगा ना ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। और इसी डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, मैंने एक ए बनाया, मैंने ये बनाया, तो ये बन गया ए कॉस थीटा, और अगर मैंने इसी हाइट का यहाँ पर ऐसे खींच दिया तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। अगर आप साइन थीटा लगाओगे तो वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे करके तो वहाँ से परपेंडिकुलर निकल जाएगा आपका ए साइन थीटा, ठीक है। तो कुछ मैं ये बोलना चाहता हूँ आपका कि ये चीज़ आपको याद रखनी है इस तरीके का, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आपका। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरेगा तो इसको देखो, कोई भी चीज़ ना आपका जो ग्रेविटी होती है ना, एक्सेलरेशन, वो हमेशा अर्थ उसको क्या करता है, अपनी तरफ को खींचता है। तो इसको एकदम परपेंडिकुलर नीचे को, ये एकदम नीचे को जो ये फोर्स, ये जो आपका होगा, ये क्या होगा, जी, ग्रेविटी इसको एकदम नीचे को पुल करेगी आपका, ऐसे कभी पुल नहीं करती है ग्रेविटी, कभी ऐसे पुल नहीं करती है आप लोग, ग्रेविटी हमेशा नीचे को ही पुल करती है आप लोग, एकदम नीचे को आप लोग का। तो ये हो गई आपकी ग्रेविटी। अब यहाँ समझना है ये एंगल थीटा, अगर मैं यहाँ से भी ना आपका एक एंगल मैंने यहाँ पर से भी एकदम ये परपेंडिकुलर का खींच दिया तो ये भी क्या बन जाएगा, अपने आप ही थीटा बनेगा, ठीक है। ये ट्राइंगल्स अगर हम यहाँ पर से ना मैं ऐसा करूँ, ये एक ट्राइंगल ऐसे करूँ और एक ट्राइंगल यहाँ से खींच दूँ, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर टाइप के बन जाते हैं आपका, जिससे हम बोलते हैं आपका कि ये जो एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं आप लोग का, एक दूसरे के बराबर। वैसे ये उस टाइप की थ्योरम है आपकी, क्लास 10th में आप लोग का एक पाइथागोरस थ्योरम नाम की एक चीज़ थी आपका, जिसको हम सॉल्व करते थे, वहाँ पर प्रूफ होता था उसका, तो उसमें हम ना ऐसा काम करते थे, देखना वहाँ से आपको याद होगा आप लोगों का, जो ये वाला एंगल होता था वो इसके आपके बराबर हो जाता था आपका। हम इतने वाले इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में जब आते थे तो हम इस एंगल और इस एंगल को बड़ा सा काम करते थे और हम बोलते थे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर आ गया है। फिर हम उसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगाते थे आप लोगों का कि साइड का रेशियो इज इक्वल, एंड उनका मल्टीप्लाई करके फिर कुछ आता था आपका। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपका, तो ये भी करेक्ट उसके जैसा ही बन रखा है। अगर मैं यहाँ से बड़ा बना दूँ ना ऐसे करके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। उसके लिए प्रूफ करना पड़ता है, वो यहाँ नहीं चलता है आपका, यहाँ पर हम सीधे ही बोलते हैं आपका। तो अगर ये वाला जी है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो इसका नाम अपने आप क्या हो जाएगा, जल्दी मुझे बताओ। ये जी, ये थीटा, जैसे यहाँ था ना ये ए, ये वाला थीटा, तो नीचे वाले का नाम ए कॉस थीटा, वैसे ये जी, ये थीटा, तो ये वाला अपने आप बन जाएगा जी कॉस थीटा। अब अपने आप नहीं बना, उसको मैथमेटिकल मेथड से होता है वो, तो उसको अभी हम नेग्लेक्ट कर देंगे आपका, ठीक है। और ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा जो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर मैं हाइट बराबर बनाऊंगा, अभी मैंने लंबी बना दी लेकिन हाइट बराबर बनती है इनमें, ठीक है, ये जो ऐसा होता है, ठीक हो गया। तो अगर यहीं तक बन रहा है, चलो अच्छे से बना देते हैं आप लोगों का। ठीक है, तो ये एकदम नीचे को जो काम किया वो तो जी काम किया, ठीक है। एकदम परपेंडिकुलर मैंने इसका खींचा, तो इसका नाम हो जाएगा आप लोगों का क्या, थीटा। ये भी थीटा है आप लोगों का, ठीक है। ये बन जाएगा जी कॉस थीटा, और जो ये वाला वेक्टर हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपके पास जी साइन थीटा। ये हमने अभी अभी देखा, मैंने तभी ये समझाया था आपको, ठीक है। तो ये जी, ये थीटा, तो ये जी कॉस थीटा, और जो दूसरा वाला होता है ये जी साइन थीटा होता है आप लोगों का। अब नाउ यहाँ समझना आप लोगों का, यहाँ पर क्या चेंजेस आपके आएंगे। देखो, जो ऑब्जेक्ट है ना वो किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, अगर आपने ऐसे स्लाइड में रखा है आपका, तो ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करेगा, ऑब्जेक्ट मोशन इस डायरेक्शन में करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको तीन टाइप की आपकी एक्सेलरेशन दिख रहे हैं, एक जी दिख रहा है, एक जी कॉस थीटा दिख रहा है, एक जी साइन थीटा। जी और जी कॉस थीटा इन दोनों का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर को मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इसका मतलब है कि ओनली जी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर बस इतना सा चेंजेस आते हैं आपका, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपका, उसमें जी की जगह जो हमने यहाँ पर जी लिखा था, इसी की जगह कौन आ जाता है, बस जी साइन थीटा आ जाता है आपका। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है वो बस इतनी बनती है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी साइन थीटा साथ में टी। ऐसे ही s इज इक्वल टू, अब s होगा यहाँ पर, हाइट नहीं हो रही है, ट्रेवल ऐसे ऊपर नीचे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी साइन थीटा टी का स्क्वायर, और ऐसे ही v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g साइन थीटा s।
ठीक है। तो दीज आर दी इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, वो भी डाउनवर्ड है अगर नीचे को आ रहा है। अब अगर ऐसे में ही अगर आप इसको ऊपर को लेके जा रहे हो, ऊपर को फेंक रहे हो, तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी, लेकिन क्या होगा, ये जो जी साइन थीटा है ये माइनस में हो जाएगा आपका। तो अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत है ना आप लोगों का, तो आप कमेंट कर देना आप लोगों का, ठीक है। तो अगर यही चीज आपका, ये तो डाउनवर्ड के लिए हो जाएगा, अगर चीज ऐसे आ रही, अगर चीज ऊपर को जा रही होगी ना, तो यही चीज आपकी उल्टी हो जाएंगी। बस क्या हो जाएगा, यहाँ पर सारे के सारे साइंस आपके माइनस हो जाएंगे। बस इतना सा है आप लोगों का, ठीक है। तो ये था आज का आपका वीडियो। अगर समझ में आया लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।